ज़ीनिया को जब इस बात का पता चलता है कि शेहराम घर आ चुका है तो उसे अपने घर वापस जाने की जल्दी पड़ जाती है। वो अपनी माँ के पास आकर कहती है, मॉम अब आप ठीक हैं, क्या मैं अपने घर वापस चली जाऊँ? ये सुनकर सीरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए अपनी बेटी को कहती है, ज़ीनिया मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस कदर सख्त दिल की हो सकती हो। तुम देख भी रही हो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हें फिर भी अपने घर जाने की पड़ी है। जिस पर ज़ीनिया कहती है, मॉम अब आप काफ़ी बेहतर लग रही हैं, आपको दवाइयाँ दे दी हैं और अब आप मुझसे क्या चाहती हैं? मेरा भी अपना घर है, मुझे भी वहाँ पर जाना है। इतने में समीन वहाँ पर आती है। वो ज़ीनिया की सारी बातें सुन लेती है। फरियाल की माँ जब ज़ीनिया के सामने आती है तो ज़ीनिया एकदम से खामोश हो जाती है। वो सीरत के पास आकर कहती है, भाभी आपकी तबीयत कैसी है? सीरत जब समीन के मुंह से अपने लिए अल्फाज सुनती है तो उसे बहुत शर्मिंदगी होती है। वो समीन से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है और कहती है, समीन मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया और मैं आज अपनी सज़ा भुगत रही हूँ। ये तमाम किया धरा मेरा ही है। जिस पर ज़ीनिया कहती है, मॉम आप उनके सामने माफ़ी क्यों मांग रही हैं? जो भी गलत हुआ है वो इन लोगों की वजह से हुआ है। फरियाल ने मुझसे मेरा शोहर छीना, आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं? जिस पर समीन को बहुत गुस्सा आता है और वो ज़ीनिया को कहती है, ज़ीनिया तुम जैसी खुदगर्ज और मतलब परस्त लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तुम इंसान नहीं बल्कि शैतान हो। तुम सिर्फ लोगों का घर खराब करना जानती हो। तुम्हें तो ये भी एहसास नहीं है कि ये तुम्हारी माँ है और उसने जो भी गलत काम किए वो तुम्हारी वजह से किए, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ फरियाल को और उसके घर को खराब करने की फिक्र है। जिस पर ज़ीनिया को गुस्सा आता है और वो समीन को कहती है कि चची मुझे ये लेक्चर मत दें, मॉम मैं अपने घर जा रही हूँ। ये कहकर ज़ीनिया वहाँ से चली जाती है। सीरत समीन के आगे फिर से हाथ जोड़ती है और दोबारा से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी औलाद ही मेरे सामने अजाब बनकर आ गई है। जबकि दूसरी तरफ फरियाल ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो शेहराम से सच्ची मोहब्बत करती है। शेहराम अपने ऑफिस के जल जाने की वजह से बहुत परेशान था। तभी फरियाल अपना जेवर अलमारी से निकाल कर सीधा शेहराम के पास लाती है और कहती है, शेहराम आप पैसों की वजह से बिल्कुल भी परेशान ना हो। मुझे पता है कि इस वक्त आपको सरमाए की ज़रूरत है, क्योंकि पैसों के बिना आप दोबारा से अपना बिजनेस खड़ा नहीं कर सकते। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप ये मेरा जेवर बेच दें और इनसे जो भी पैसे आए अपना बिजनेस स्टार्ट करें। यह सुनकर शेहराम कहता है, फरियाल ये मैं नहीं कर सकता, तुम जानती हो कि मैं कभी भी तुम्हारा जेवर इस्तेमाल नहीं करूंगा। जिस पर फरियाल कहती है, शेहराम मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप एक खुददार इंसान हैं और आप कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आप मेरा जेवर बेचें, लेकिन इस वक्त इसके अलावा और कोई हल नहीं है। आप मुझे दोबारा से ये जेवर बनवा कर दे सकते हैं, लेकिन जब मुश्किल वक्त है तो मुझे आपकी मदद कर लेने दीजिए। ये सुनकर शेहराम तो बहुत ज्यादा मुतासिर हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि फरियाल उससे कितनी मोहब्बत करती है। राम फरियाल को कहता है, फरियाल मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी जिंदगी में तुम जैसी बीवी आएगी। मैंने कोई नेकी ही की होगी जिसकी वजह से मेरी शादी तुमसे हुई। तुमने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है, जब मैं अपनी जिंदगी से बिल्कुल मायूस हो गया था, लेकिन तुमने मेरी इतनी खिदमत की कि मेरी हर मुश्किल आसान कर दी। अब जब मैं फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा हूँ तो तब भी तुम मेरी मदद करना चाहती हो। यह सुनकर फरियाल कहती है, शेहराम मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और मोहब्बत में इंसान सब कुछ कर सकता है। इत्तेफाक से ज़ीनिया शेहराम की तबीयत पूछने के लिए उसके कमरे के पास आती है और वो शेहराम और फरियाल की ये सारी बातें सुन लेती है। ज़ीनिया को तो बहुत गुस्सा आता है। वो भी चाहती है कि वो शेहराम को कुछ ऐसा दे कि शेहराम उससे भी राजी हो जाए, लेकिन ज़ीनिया के पास तो ना जेवर है ना पैसा, और जितना जेवर पैसा उसके पास था वो सारा अपनी अयाशियों में खर्च कर चुकी है। जबकि दूसरी तरफ शेहराम का बाप शेहराम के पास आता है और कहता है, बेटा मैंने रेहान के बारे में पता करवाया है। तुम्हारे ऑफिस में आग रेहान ने नहीं लगवाई, क्योंकि वो 1 साल से पाकिस्तान में नहीं है, ये किसी और का काम है। तो दोस्तों आपके ख्याल में क्या दानिश की शेहराम को लोन की ऑफर देने की वजह से ज़ीनिया को दानिश पर शक हो जाएगा? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा।